दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में मछली की 34,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं? यह स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों की सभी प्रजातियों से ज्यादा है। यह अविश्वसनीय विविधता पानी की सतह के नीचे एक गुप्त दुनिया है। गहरे समुद्री खाइयों से लेकर धूप वाली धाराओं तक मछली की हर प्रजाति विकास की एक अनोखी कृति है। इसलिए एक्वेरियम इतने आकर्षक होते हैं। वे हमें इस पानी के नीचे के यूनिवर्स का एक टुकड़ा हमारे घरों में लाने देते हैं। एक्वेरियम सिर्फ एक कांच का डिब्बा नहीं है, यह एक जीवित इकोसिस्टम है, दूसरी दुनिया का पोर्टल है। मछलियों को पानी में तैरते देखना शांत करता है, लगभग ध्यान जैसा। मानसिक शांति के लिए एक शक्तिशाली तरीका। एक्वेरियम बनाना कला और विज्ञान दोनों है। आप पौधे, पत्थर और मछली चुनते हैं, एक दुनिया को खरोंच से बनाते हैं। उस दुनिया को बनाए रखना धैर्य, अनुशासन और जीवन के संतुलन के लिए सम्मान सिखाता है। आप अपनी मछली की पर्सनालिटी को पहचानना शुरू कर देते हैं। कौन शर्मीला है, कौन बहादुर है, कौन हमेशा भूखा रहता है। फिश कीपर सिर्फ पालतू जानवर के मालिक नहीं होते, वे एक छोटे जलीय साम्राज्य के संरक्षक होते हैं। एक्वेरियम एक जीवित, हमेशा बदलती कहानी बन जाती है। यह खोज की एक यात्रा है जिसे आप अपने लिविंग रूम से शुरू कर सकते हैं। चलिए कुछ आम एक्वेरियम मिथकों को तोड़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मछली रखना आसान है। एक छोटा बिना फिल्टर वाला कटोरा एक सही घर नहीं है, खासकर गोल्डफिश के लिए। मछलियों को पनपने के लिए जगह, साफ पानी और एक स्थिर वातावरण चाहिए। शुरुआत करने वाले की सबसे बड़ी गलती, सेटअप में जल्दबाजी करना। नए टैंकों में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होती है। मछली को बहुत जल्दी डालने से आप उन्हें खोने का जोखिम उठाते हैं। धैर्य महत्वपूर्ण है। पहले अपने टैंक को कुछ हफ्तों तक साइकिल करने दें। ज्यादा खिलाना एक और क्लासिक गलती है। उन्हें उतना ही खिलाएं जितना वे 1 या 2 मिनट में खा सकें, दिन में 1 या 2 बार। और यहाँ एक सरप्राइज है, बड़े टैंकों को बनाए रखना वास्तव में आसान होता है। ज्यादा पानी का मतलब ज्यादा स्थिरता और समस्याओं को ठीक करने के लिए ज्यादा समय। अगर आप गंभीर हैं तो सबसे बड़ा टैंक लें जो आप खरीद सकते हैं और जिसके लिए आपके पास जगह है। यह आपकी यात्रा को आसान और ज्यादा सफल बनाएगा। सही शुरुआत करें और आप इस हॉबी का बहुत ज्यादा आनंद लेंगे। आइए आपके एक्वेरियम के लिए कुछ आकर्षक मछलियों से मिलते हैं। गुप्पी रंगीन और देखभाल करने में आसान है, जिससे वे शुरुआती लोगों के लिए परफेक्ट होते हैं। बेटा मछली असली रत्न है। नर के शानदार पंख और रंग होते हैं, बस याद रखें नर को अकेले रखना चाहिए। नियॉन टेट्रा अमेजन से छोटी चमकती मछली है। उनकी नीली और लाल धारियां एक्वेरियम की रोशनी में चमकती हैं और वे 6 या ज्यादा के ग्रुप में सबसे अच्छे लगते हैं। कॉरिडोरस कैटफिश क्लीन अप क्रू हैं। ये शांतिपूर्ण बॉटम डवेलर्स भोजन के लिए सबस्ट्रेट को छानते हैं और उन्हें छोटे ग्रुप में रखना चाहिए। इनमें से हर प्रजाति आपके टैंक में अनोखी सुंदरता और पर्सनालिटी लाती है। वे हार्डी, सोशल और एक वाइब्रेंट कम्युनिटी एक्वेरियम बनाने के लिए परफेक्ट हैं। एक ऐसा मिक्स चुनें जो आपके टैंक के आकार और पानी की कंडीशन के हिसाब से हो। उनकी बातचीत देखना अंतहीन मनोरंजन है। सही देखभाल के साथ ये मछलियां पनपेंगी और आपके घर को रोशन करेंगी। क्या आप लेवल अप के लिए तैयार हैं? आइए असाधारण मछलियों के बारे में बात करते हैं जो किसी भी एक्वेरियम को शो स्टॉपर बनाती है। डिस्कस, जिसे एक्वेरियम का राजा कहा जाता है, लुभावनी है। चमकीले रंग, सुंदर आकार और शाही गति। उन्हें गर्म, नरम, एसिडिक पानी और बिल्कुल साफ कंडीशन की जरूरत होती है, लेकिन इनाम एक जीवित कलाकृति है। डिस्कस सोशल होते हैं और उन्हें ग्रुप में रखा जाना चाहिए। जब वे सहज महसूस करते हैं तो वे अपने मालिकों के साथ बातचीत करते हैं और शानदार रंग दिखाते हैं। एक छोटी लेकिन उतनी ही चमकदार मछली के लिए जर्मन ब्लू रैम ट्राई करें। ये ड्वार्फ सिचलिड्स एक छोटे पैकेज में इलेक्ट्रिक रंग और पर्सनालिटी भरते हैं। वे जिज्ञासु, बुद्धिमान और मजबूत जोड़ी संबंध बनाते हैं। रैम गर्म, साफ पानी पसंद करते हैं और शांतिपूर्ण कम्युनिटी टैंकों में रह सकते हैं। एक जोड़ी को अपने अंडों की देखभाल करते देखना किसी भी एक्वेरिस्ट के लिए एक मुख्य बात है। डिस्कस और रैम दोनों को ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, लेकिन उनकी सुंदरता और बिहेवियर इस प्रयास के लायक हैं। वे साबित करते हैं कि सही देखभाल के साथ आपका एक्वेरियम एक सच्चा सेंटरपीस बन सकता है। असाधारण मछली असाधारण इनाम लाती है। क्या आप चुनौती के लिए तैयार हैं? एक्वेरियम मछली की दुनिया समृद्ध और पुरस्कृत करने वाली है, जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है। चाहे आपको गुप्पी का आकर्षण पसंद हो
या डिस्कस रखने का सपना हो, आपके लिए एक मछली है। एक्वेरियम सिर्फ सजावट से ज्यादा है, वे जीवित इकोसिस्टम हैं जो हमें प्रकृति और संतुलन के बारे में सिखाते हैं। यह हॉबी तनाव कम करती है, शांति लाती है और अंतहीन आकर्षण प्रदान करती है। शुरुआती चुनौतियां एक संतोषजनक यात्रा की शुरुआत मात्र हैं। मछली पालन हमें प्राकृतिक दुनिया से जोड़ता है, यहां तक कि शहर के बीच में भी। मछलियों की हल्की हलचल किसी भी कमरे को एक शांतिपूर्ण जगह में बदल सकती है। मछली पालन कम्युनिटी में हमेशा कुछ न कुछ सीखने को होता है, नई प्रजातियों की खोज करनी होती है और नए दोस्त बनाने होते हैं। छोटे से शुरू करें, रिसर्च करें और धैर्य रखें। इनाम एक जीवित कलाकृति है जो हर दिन खुशी और आश्चर्य लाती है। आपको कौन सी एक्वेरियम मछली सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में शेयर करें। अगली बार तक खोज करते रहें और जिज्ञासु बने रहें।